नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राव शांति फिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, सर नॉर्मलाइजेशन में कैसे मार्क्स बढ़ते हैं। तो आज नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो ये वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रहने वाली है। साथ ही आप में से कोई भी अभ्यर्थी यदि हमारे चैनल नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टाइम मिलते रहे। चलिए बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 परीक्षा 2022 नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे शिफ्टों में किसी शिफ्ट में अंक बढ़ाए भी जा सकते हैं, किसी शिफ्ट में अंक घटाए भी जा सकते हैं। तो नंबरों को एक जैसा इक्वलिटी देने के लिए एक प्रक्रिया की जाती है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है? नॉर्मलाइजेशन करने के बहुत सारे फंडे होते हैं, उसमें से एक आसान सा फंडा मैं आपको बताना चाहूंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया करने के लिए सबसे पहले, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल देता हूं। यहां पर एक शिफ्ट फर्स्ट है, शिफ्ट सेकंड है और शिफ्ट थर्ड है। मान लीजिए 3 शिफ्टों में एग्जाम हुए, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा एमपी टेट वर्ग 3 की परीक्षा में। तो ये शिफ्ट फर्स्ट है, ये शिफ्ट सेकंड है, ये शिफ्ट थर्ड है, ठीक है। तो शिफ्ट फर्स्ट में मान लीजिए 4 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया। पहले अभ्यर्थी के नंबर आए 50, दूसरे के 55, तीसरे के 40 और तीसरे के 65, ठीक है। दूसरी शिफ्ट में एग्जाम हुआ, एक अभ्यर्थी के 40, दूसरे के 45, दूसरे के 50 और चौथे के 55। तीसरी शिफ्ट में एग्जाम हुआ, किसी के 60, किसी के 55, किसी के 50, किसी के 65। तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन करने से पहले ये पता लगाया जाता है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट है, कौन सी शिफ्ट इजी है। अगर मान लीजिए 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है तो आपकी एक शिफ्ट इजी हो सकती है, एक शिफ्ट मॉडरेट हो सकती है, एक शिफ्ट आपकी टफ या फिर क्या हो सकती है, हार्ड हो सकती है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी शिफ्ट इजी है, कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट है? तो इसके लिए बिल्कुल आसान सा फंडा है मैथमेटिक्स का। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये शिफ्ट है फर्स्ट, इसमें से मान लीजिए मैंने 4 अभ्यर्थियों को चॉइस किया हुआ है। हालांकि पूरा आंकड़ा तो व्यापम के पास ही है, कैसे करना है उसका नॉर्मलाइजेशन, लेकिन उसको किया कैसे जाता है वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लीजिए हमने 4 अभ्यर्थी लिए, तो 4 अभ्यर्थियों को हमने जोड़कर एवरेज निकाला। 1 2 3 4, चारों को जोड़ा और 4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने पर ये हमारा एवरेज आ गया शिफ्ट फर्स्ट का, मान लीजिए। तो ये शिफ्ट फर्स्ट का एवरेज निकाला। इसी तरह से इन सबको ऐड करके 4 का डिवाइड कर दिया, ये शिफ्ट सेकंड का एवरेज आ गया। और इनको ऐड करके डिवाइड कर दिया, ये आपका शिफ्ट थर्ड का एवरेज आ गया। अब आप देखेंगे कि शिफ्ट फर्स्ट का एवरेज, शिफ्ट सेकंड का एवरेज और शिफ्ट थर्ड का एवरेज, किसका एवरेज ज्यादा आया है? तो अब आप देख सकते हैं इसका एवरेज ज्यादा आया है, इसका उससे कम आया और सबसे कम ये आया है। तो यहां से डिसाइड हो गया, ये फैसला हो गया कि जिसका एवरेज कम आया है वो आपकी कौन सी शिफ्ट हो गई, हार्ड शिफ्ट हो गई। जिसका एवरेज बिल्कुल ज्यादा आया है, बहुत ज्यादा आया है, वो आपकी कौन सी शिफ्ट हो गई, इजी शिफ्ट हो गई। और जिसका एवरेज मीडियम आया है वो आपकी कौन सी शिफ्ट हो गई, मॉडरेट या मीडियम शिफ्ट हो गई। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया के द्वारा शिफ्टों का पता लगा लिया जाता है, कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट इजी है या फिर कौन सी शिफ्ट मॉडरेट है। अब नॉर्मलाइजेशन में किसके अंक ज्यादा बढ़ेंगे और कौन सी शिफ्ट में बढ़ेंगे या कौन सी शिफ्ट में घटेंगे, उसका फैसला कैसे होगा? तो हम क्या करते हैं, ये तीनों शिफ्ट का जो भी एवरेज हमने निकाला है उनका ओवरऑल एवरेज हम निकालते हैं। मान लीजिए वो ओवरऑल एवरेज हमने कैलकुलेट किया, इन तीनों को ऐड किया, 3 से डिवाइड किया, वो एवरेज हमारा इतना आ गया। डन। अब ये एवरेज आ गया हमारा। अब इस एवरेज को तीनों शिफ्टों से क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। अब हमने इस शिफ्ट से कंपेयर किया इसको इस शिफ्ट से, तो देखिए मान लीजिए इस शिफ्ट से कंपेयर किया तो इसमें और इसमें डिफरेंस है, मतलब इस नंबर, इस एवरेज से ये वाला एवरेज कम आ रहा है। तो इक्वलिटी लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके बराबर लाना चाहेंगे। तो इसको बराबर लाना चाहेंगे, तो बराबर लाने के लिए यहां पर हम अंक बढ़ा देंगे, 5 अंक बढ़ जाएंगे, या जो भी रह रहा हो 5 बढ़ जाएंगे। तो सभी शिफ्टों में 5-5 अंक बढ़ जाएंगे। तो इसके 40 से 45 हो जाएंगे, 45 से 50 हो जाएंगे, 50 से 55 हो जाएंगे, 55 से 60 हो जाएंगे। तो इस शिफ्ट में सबके नंबर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कहती है, क्योंकि ये वाले एवरेज के इक्वल में हमको ये लेकर आना है। अब ये वाला जो एवरेज ओवरऑल है, अगर हम इस शिफ्ट की बात करें तो इसके इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है तो इसमें एक भी नंबर नहीं बढ़ेगा। तो ये वाली शिफ्ट में एक भी नंबर नहीं बढ़ता है, क्योंकि इसका एवरेज ओवरऑल एवरेज के इक्वल है। बट ये वाली शिफ्ट में नंबर बढ़ा, और कितना नंबर बढ़ा, जितना कम था, क्योंकि इक्वलिटी लानी थी। अब इस शिफ्ट की बात करें तो इसमें आपका जो एवरेज है वो इससे ज्यादा है, तो इसमें 5 नंबर कम हो जाएंगे, या इसके अनुसार जो भी नंबर कम हो जाएंगे तो नंबर घट जाएंगे इसके, ठीक है। तो इस तरह से इस शिफ्ट में नंबर घट जाएंगे। तो इजी शिफ्ट में नंबर घट जाते हैं, हार्ड शिफ्ट में नंबर बढ़ जाते हैं, मॉडरेट शिफ्ट में हो सकता है नंबर बढ़ भी सकते हैं या फिर घट भी सकते हैं। तो अभी तक अगर हम व्यापम की बात करें
तो यहां पर तो मैंने 3 शिफ्ट का एग्जांपल दिया, लेकिन अभी तक जो हमने एनालिसिस लिया है, रिव्यू लिया है, पूरा एनालिसिस करने के बावजूद हमको भैया पता चला था, लोगों से बात करने से ये पता चला था कि शिफ्ट आपकी कैसी रही थी। तो आपने देखा था कि शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही थी या फिर हार्ड रही थी, या फिर मॉडरेट टू हार्ड रही थी। तो बहुत ज्यादा चांसेस है हार्ड में नंबर ज्यादा इंक्रीज होने के चांसेस है, लगभग मान के चलिए आप 8 से 10 नंबर हार्ड शिफ्ट में इंक्रीज होने के चांसेस हैं, ठीक है, हार्ड शिफ्ट में। और इसकी अगर हम बात करें तो 5 से 8 नंबर या 7 नंबर मॉडरेट शिफ्ट में बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। इससे ज्यादा नंबर व्यापक में नहीं बढ़ेंगे, और लेकिन बढ़ने की प्रक्रिया मैं आपको बता चुका हूं, वो ये डिपेंड करेगा आंकड़ों पर, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया। तो मैं ये समझता हूं आप चीज समझ गए होंगे। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है, और भी कई फॉर्मूले होते हैं, इनके बेसिस पर भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।